और वहाँ पर उनके इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक के कारण वहाँ पर वो मोस्टर जो था डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर उसके टुकड़े टुकड़े होना स्टार्ट हो चुके थे। ये देखकर वहाँ पर अंकल जी कहते हैं, इस आयरन स्केल ज़ॉम्बी को देखकर मुझे अब ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर अपनी फ्यूजन एब्जॉर्प्शन जो था उसके कारण यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल जो था वो हो गया था। वहाँ पर लूफेन कहता है अभी तक ये जो आयरन स्केल ज़ॉम्बी है वो नहीं मरा है और पक्का इसकी मेन बॉडी जो वो बस अभी अपेयर होने वाली होगी। और वहाँ पर अंकल जी जो थे वो वहाँ पर लूफेन को देखते हुए अपने मन में कहते हैं, मैं इतने से ज्यादा सालों से जो क्वीन फैमिली था उसमें रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर काफी सारे एक्सपर्ट जो है उन्हें देखा, लेकिन आज तक मैंने लूफेन जैसा बंदा जो है उसे नहीं देखा है। और इस तरह का बंदा जो है पक्का एक हिडन प्रोफेशनल बंदा जो है वो होगा। तो वहाँ पर वो आयरन स्केल ज़ॉम्बी जो था उसकी मेन बॉडी जो वो वहाँ पर अपेयर हो जाती, वो देखने में काफी बदली थी। ये देखते हैं वहाँ पर लूफेन जो था काफी जल्दी से उसकी इस बॉडी को मारने के लिए अपने ड्रैगन क्लॉ के साथ उसको वहाँ पर मारने के लिए आगे चला जाए। उसने वहाँ पर हवा में जंप कर दिया था, उसने वहाँ पर अपने ड्रैगन क्लॉ का अटैक उस मोस्टर पर कर, जिसके कारण वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। हमें दिखाया जाता है वो जो मोस्टर वहीं पर जान से मारा जाता है और लूफेन ने वहाँ पर काफी ज्यादा आसानी से उस मोस्टर को वहाँ पर जान से मार दिया था। और ये देखकर वहाँ पर क्वीन की पूरी टीम काफी हैरान हो जाती है। मिस स्काई कहती है, क्या जो हिडन रियलम का गार्डियन जो इतनी आसानी से यहाँ पर मारा गया? भी अपने मन में सोचती है, मैंने आज तक इतनी ज्यादा पावरफुल स्किल जो उसे नहीं देखा, जो कि एक लेवल 20 का बॉस मोस्टर जो उसे भी इतनी आसानी से यहाँ पर मार सकती है। और लूफेन तुम एग्जैक्टली हो तो हो कौन? और वहाँ पर उस बॉस मोस्टर को मारने के बाद जो ट्रेजर चेस्ट थी वो वहाँ पर अपेयर हो गई थी। वहाँ पर उस ट्रेजर चेस्ट का नाम आयरन स्केल ज़ॉम्बी ट्रेजर चेस्ट था, जिसका लेवल 20 था। और ये देखकर वहाँ पर क्वीन लूफेन को कहती है, लूफेन जैसा कि हमने पहले एग्रीमेंट किए था, हम यहाँ पर लूट जो उसे यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और पहले हमने तुमसे काफी रूड तरीके से बात की थी और तुम्हें अंडर एस्टिमेट किए था, प्लीज उसके लिए तुम हमें यहाँ पर माफ जो हो वो कर दो। वहाँ पर अंकल जी जो थे बॉबी लूफेन से कहते हैं, मुझे तो अभी पास हो गया कि तुम तो यहाँ पर सोलो ही इस हिडन रियलम को क्लियर जो थे वो कर सकते थे। लेकिन लूफेन कहता है, आपको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बस क्वीन के साथ से इस मोस्टर को काफी आसानी से जो था वो मार लिया था। और यहाँ पर क्वीन जो है वैसे ही जैसे यहाँ पर जो रिवार्ड हमें मिला उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, वैसे डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर सकती है। क्वीन जो थी उसने वहाँ पर ट्रेजर चेस्ट को ओपन कर लिया था। वहाँ पर ट्रेजर चेस्ट को देखते हुए लूफेन उसके आइटम को देखते हुए कहता है, क्या स्ट्रेंथ पॉइजन? इसका काम ये है कि आपकी स्ट्रेंथ को जो है सर्टेन अमाउंट तक इंक्रीज जो है वो कर सकता है। यहाँ पर एंटीडोट पॉइजन था, जिसका यूज करते हुए आप किसी भी तरह के कोप्स पॉइजन को रिमूव जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वहाँ पर एक ब्रेसलेट भी था और वहाँ पर इस ब्रेसलेट का यूज करने के कारण आपकी स्ट्रेंथ +16 और इंड्योरेंस जो थी +17 से इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर इस तरह के रिवार्ड को देखकर अंकल जी कहते हैं, क्या इतने बेकार रिवार्ड? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर ये जो रिवार्ड इतने बेकार होंगे। लूफेन भी अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या लेवल 20 का फॉर्च्यून रियलम और भी यहाँ पर इतने बेकार क्वालिटी के रिवार्ड जो है वो कैसे हो सकते हैं? वहाँ पर क्वीन जो थी अंकल जी को एंटीडोट पॉइजन देते हुए कहती है, अंकल जी पहले आप जल्दी से जल्दी जाकर इस एंटीडोट पॉइजन जो है उसे किशाओ जी जो है उसे यहाँ पर दे दें। और वहाँ पर जो क्वीन जो थी वहाँ पर बाकी सारे का सारा सामान जो उस ट्रेजर चेस्ट से निकला था उसे लूफेन को दे देती। वो वहाँ पर कहती है, लूफेन हमने यहाँ पर ज्यादा काम नहीं की, इस कारण मैं तुम्हें यहाँ पर इन सारे की सारी चीजों को देना चाहती हूँ। ये देखकर लूफेन भी कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था जो कि क्वीन फैमिली यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल जो उनके साथ यहाँ पर काम जो है वो करेगी। वहाँ पर अंकल जी ने भी एंटीडोट पॉइजन जो था किसाओ जी को पिला दिया था। और वहाँ पर स्ट्रेंथ पॉइजन, एंटीडोट पॉइजन और उस ब्रेसलेट को जैसे ही लूफेन पाए तो उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाती है। लेकिन तभी क्वीन वहाँ पर कहती है, ये यहाँ पर काफी स्टेज बात है, हमने यहाँ पर बॉस जो उसे डिफीट कर लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पोर्टल जो है वो पता नहीं मुझे दिखाई जो है वो क्यों नहीं दे रहा है। और तभी मिस स्काई कहती है, क्या हमें यहाँ पर बाकी जगह जो है उनकी साइड जाकर देखना जो है वो चाहिए? लेकिन लूफेन वहाँ पर एकदम से उन्हें इधर उधर जाने के लिए मना कर देता, क्योंकि उसके सिस्टम में विंडो पॉपअप हुई थी जिसमें लिखा था फॉर्च्यून रियलम, जिसका नाम विलेज ऑफ ग्रीफ है, जो कि रियलम लेवल 20 का और इसकी डिफिकल्टी हार्ड है, वो भी करंट प्रोग्रेस में है। और आपने यहाँ पर आयरन स्केल ज़ॉम्बी जो उसे यहाँ पर मार दिया है, इसी के साथ साथ आपने यहाँ फ्रेश ब्लड ज़ॉम्बी, करप्ट ज़ॉम्बी जो उन्हें मार लिया, और अभी तक आपने फाइनल बॉस जो उसे यहाँ पर नहीं मारा है। ये देखकर वहाँ पर लूफेन कहता है, अभी यहाँ पर हमने जो आयरन स्किन ज़ॉम्बी मारा था वो यहाँ पर फाइनल बॉस नहीं था। अंकल जी वहाँ पर कहते हैं, क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा? तुम्हें यहाँ पर कुछ और चीजें जो हैं वो पता चली हैं? वहाँ पर क्वीन जो थी वो अंकल जी को कहती, अंकल जी मैं यहाँ पर होली लाइट मेज हूँ और मैं यहाँ पर किसी चीज की डार्क प्रेजेंस जो उसे फील जो हूँ वो कर पा रही हूँ। और वहाँ पर क्वीन जो थी उसने वहाँ पर उस डार्क प्रेजेंस को फील करते करते उन्हें वहाँ पर एक लेक के पास ले आई थी। वहाँ पर वो जो लेक थी वहाँ पर काफी देखने में खतरनाक लग रही थी। वहाँ मिस स्काई कहती है,
जैसा कि लेडी ने हमसे कहा था, मुझे लगता है रियल बॉस जो है वो यहीं पर आसपास होगा और ये जो रियल है यहाँ पर काफी बड़ा है। वहाँ उस लेक के अंदर एक काफी भद्दे मोस्टर को वहाँ पर दिखाया जाता है। वो जो मोस्टर था वहाँ पर अपने टेंटिकल को वहाँ पर पानी के बाहर जो है वो निकालने लग पड़ता है और ये देखकर वहाँ पर लूफेन कहता है यहाँ पर फाइनल बॉस जो है वो आने वाला है। हमें दिखाया जाता है पानी के अंदर से उस मोस्टर ने अपने टेंटिकल जो थे काफी सारे बाहर जो थे वो निकाल दिए थे और लूफेन की आई अप्रेजल स्किल जो थी वो भी वहाँ पर उस मोस्टर के बारे में जानकारी जो थी वो नहीं दे पा रही थी। और वहाँ पर अंकल जी उस मोस्टर को देखते हुए कहते हैं लूफेन यहाँ पर बिल्कुल सही था, पक्का यही मोस्टर जो है यहाँ पर फाइनल बॉस होगा। और तभी वहाँ पर वो जो मोस्टर था वहाँ पर अपने टेंटिकल से क्वीन की पार्टी में अटैक जो है वो कर देता है। ये देखकर अंकल जी कहते हैं जल्द से जल्दी पीछे की तरफ भागो और अपने आप को कवर जो वो करो। और उन्होंने वहाँ पर सीधे उस मोस्टर का अटैक वहाँ पर अपनी स्पोर्ट से ब्लॉक कर लिया था, लेकिन वो जो मोस्टर था वहाँ पर काफी पावरफुल था जिसके कारण अंकल जी जो है पीछे की तरफ पूरी बॉडी को अपेयर जो था वो कर लिया था। वो जो मोस्टर था देखने में काफी खतरनाक लग रहा था और उस मोस्टर को देखने से काफी सारे गूज़बम्प जो थे वो मुझे मोस्टर को देखने के कारण ही आ गए थे। हमें उस मोस्टर के बारे में वहाँ पर बताया जाता है, इसका नाम ग्रीविंग स्पेक्टर है जो कि लेवल 25 का मोस्टर है और ये एक बॉस मोस्टर जिसकी डिफिकल्टी हार्ड है। और यहाँ पर इसके स्टैट जो थे वो भी वहाँ पर काफी अच्छे थे। जिसकी वहाँ पर पहली स्किल थी इसका नाम कोब्स्क्यू था। उसका यूज करने के कारण वहाँ पर ग्रेविंग स्पेक्टर मोस्टर जो एक कोब्स्क्यू जो है वो इमिट करता है, जिसके कारण वहाँ पर बाकी क्रिएचर जो होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स जो है वो 20% तक डिक्रीज हो जाते हैं। उसकी दूसरी स्किल जिसका नाम चेनलेस था, इसका यूज करने के कारण जो मोस्टर है लेक से काफी सारी चेन को अपने टारगेट पर अटैक करने के लिए भेज देते, उन पर काफी डैमेज जो है वो कर देता है। उसकी जिसका रिसेंटमेंट डट बस्ट था, इसका यूज करने के कारण उसके पूरे के पूरे एनिमी जो हैं उनके अंदर कोर्स पॉइजन जो है वो इंजेक्ट हो जाएगा। उसके पास एक और स्किल जिसका नाम इम्यूटेबल रिसेंटमेंट था, इसका यूज होने पर जब भी बंदा अपने जब फायर या फिर होली अटैक से इस मोस्टर पर अटैक करेगा वो जो डैमेज है यहाँ पर 20% तक डिक्रीज जो है वो हो जाएगा और इसका इफेक्ट जो 30% तक पावरफुल जो है वो रहेगा।